नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 अगस्त 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो प्रातः 8:40 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रातः 11:52 तक और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। सुकर्मा योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में प्रातः 6:10 तक रहेंगे और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज दिन में 11:52 से फिर पूरे दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भगवान गजानन की आराधना आप विशेष रूप से अवश्य करें। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। और आज चर्चा अमावस्या योग की है। कारण इस योग की चर्चा किस लिए जरूरी है? क्योंकि जन्म कुंडली में जब योग बनता है तो जातक की मन स्थिति खराब हो जाती है। मानसिक अशांति, आत्मविश्वास की कमी और घर में उसके खुशियां टिक नहीं पाती। परिवार में विवाद, कलह निरंतर बना ही रहता है। अगर आपकी कुंडली में यह योग है तो इस विषय को अवश्य देखना होगा, इसका उपाय जानना होगा। मैं दोहरा दूं, आज का ये जो दिव्य महाप्रयोग है, बल्कि इधर जो 30 दिनों तक ये चल रही है श्रृंखला दिव्य महाप्रयोग की, ये परम उपयोगी हर हाल में है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और गुरु युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर कर्क में, केतु सिंह में है, मंगल कन्या में, चंद्रमा राहु की युति कुंभ में है। चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आज प्रातःकाल ही मीन में जाएंगे, जहां शनिदेव के साथ युति बनाएंगे और विष योग का निर्माण करेंगे, तो साथ ही साथ गज केसरी योग का भी निर्माण करेंगे। और गोचर कुंडली में अब बुध वक्रत्व से बाहर हैं, केवल शनिदेव अब वक्र अवस्था में है। अब आज दिन के पूर्वार्ध में चंद्रमा देवगुरु के और दिन के उत्तरार्ध में शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। मंगलवार है, उग्रवार। अब दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध अगर ध्यान से देखा जाए तो सौम्य ग्रह के नक्षत्र में दिन के पूर्वार्ध में और पापक ग्रह के नक्षत्र में, क्रूर ग्रह के नक्षत्र में दिन के उत्तरार्ध में होंगे। वार क्रूर है। अच्छा, यहां एक चीज गौर करना है कि प्रातः काल ही राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो कुंभ में नहीं रहेंगे तो मीन में। अब ये स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत
प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 17 अगस्त दिन रविवार। प्रिय दर्शकों, रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है उस दिन। ये मुहूर्त, इसके अलावा कोई और मुहूर्त नहीं है। सूर्योदय से 3 घंटे तक ये प्राप्त हो रहा है। मैं बता दूं कि ये नोट करके रखिए, आज का नहीं, आज से ठीक 5 दिन बाद का मुहूर्त है। और रोग विमुक्ति स्नान के मुहूर्त की जब भी चर्चा होती है, मैं बार बार आपको विशेष रूप से इस बात के लिए आगाह करता हूं कि इस समय को नजरअंदाज मत करिए। अगर आप स्वस्थ हैं तब भी आप जरा गौर करिए, सूर्योदय से 3 घंटे तक ये तो सबसे आरामदेह है। इसी दौरान आप स्नान करते हैं और कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, बस स्नान करने के लिए थोड़ी सी तैयारी कर लेनी चाहिए। नीम के पत्ते को उबालकर उस जल से स्नान करना, अथवा जल में खड़ी हल्दी डालकर उबालकर उस जल से स्नान करना, अथवा अशोक के पत्ते से भी आप स्नान कर सकते हैं। अशोक के पत्ते को जल में उबालकर उस जल से स्नान कर लीजिए। बस याद रखना है, इस समय में स्नान करिए। ये रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त जो है बड़ा ही कारगर, बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। और रत्न, ये रत्न जो है ना, आपकी किस्मत सजा और संवार सकती है, पर जरा सी लापरवाही आपके जीवन में संकट भी ला सकती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ रत्नों को साथ पहनने से भाग्य खुलता है, जबकि कहीं कुछ एकाध रत्न ऐसे भी हैं कि एक साथ पहन लीजिए तो बहुत भारी पड़ सकता है। अगर इसको ध्यान नहीं दिया तो भारी पड़ जाएगा। कौन सा रत्न किस उंगली में पहनना और किस रत्न के साथ कौन सा उपरत्न या रत्न पहनना या नहीं पहनना, ये जानना बेहद आवश्यक है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक पर क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। ये आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि सही रत्न का चुनाव और सही तरीके से धारण आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों को ही एक तरह से देखा जाए तो जन्म कुंडली का सर्वे सर्वा माना गया है। सब कुछ है ये। मेरे कार्यक्रम के अगर आप दर्शक हैं तो मैंने पूर्व में आपको बताया, 65% हमारे जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसमें इन्हीं 2 ग्रहों का हाथ होता है। सूर्य कमजोर हो जाए तो 30% और 35% चंद्रमा के कारण 65%, बाकी के जो बचे उसी में 7.5 ढैया इत्यादि मारक अकारक सब दशाएं होती हैं। सब कुछ इन्हीं 2 ग्रहों पर टिका हुआ है। और जब ये दोनों के दोनों ग्रह एक ही राशि में समान अंश पर निकट स्थिति में जब होते हैं तो अमावस्या, इसे दोष कह लीजिए, योग कह लीजिए, इसका निर्माण होता है। ये चंद्रमा जो मन का कारक है और सूर्य जो आत्मा के आत्मविश्वास के कारक हैं, दोनों की शक्तियों को, ऐसा नहीं है कि सूर्य की शक्ति वहां बढ़ती है, दोनों की शक्तियों को क्षीण कर देता है। इस योग की वजह से जातक मानसिक तनाव, भ्रम, अशांति और कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं से घिर जाता है। यह योग जब तब और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है जब सूर्य चंद्र की युति जन्म कुंडली में केंद्र में 1, 4, 7, 10 भाव में हो, और साथ ही इस युति पर राहु, शनि इत्यादि के तू जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो इस योग का प्रभाव और कई गुना बढ़कर जातक को मिलने लगता है दुष्प्रभाव। ऐसे योग में जातक अक्सर निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। कई बार तो अपनी मानसिक स्थिरता को ही खो देता है। आर्थिक अस्थिरता जीवन भर बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, अमावस्या दोष का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव मानसिक अशांति और पारिवारिक कलह विवाद से जुड़ा हुआ है। जातक जीवन भर मानसिक तनाव, भय और बेचैनी से जूझता है। उसे आर्थिक जीवन में भी लगातार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक संबंधों में भी अगर देखें तो कलह क्लेश बना ही रहता है। वो मन से कभी शांत और खुश नहीं रह पाता।
इसके अलावा उसके स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, अत्यंत नकारात्मक प्रभाव। यह योग हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव, अवसाद, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों को जन्म देने वाला है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस विषय को आप समझ सकते हैं। अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य चूंकि एक ही स्थिति में हो जाते हैं, सो इन दोनों ग्रहों की ऊर्जा पृथ्वी के एक ही तरफ केंद्रित हो जाती है, जिससे व्यक्ति की जो आंतरिक ऊर्जा है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो इसे मैं कह सकता हूं कि शरीर में वात, पित्त और कफ का असंतुलित हो जाना, जिसके चलते जातक को कई तरह के रोग, मानसिक रोग, शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। जातक का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। इस योग से प्रभावित जातक में कुछ ऐसे लक्षण देखने को लगातार मिलते रहते हैं कि वो या तो तनाव में है, बेचैनी में है, एकाकीपन में जी रहा है, उसका जीवन अस्थिर हो जाता है। घर में जहां, कहने का तात्पर्य यहां घर में उसके विवाद ऐसे नहीं कह सकते हैं, वो जहां होगा वहां विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। और अगर ये लक्षण यानी आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं और ये लक्षण आपके साथ हो रहा है, तो सतर्क हो जाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इस योग को नियंत्रित करना होगा। मैं यहां पर एक बात आपको बता देता हूं। अब जन्म के समय में ही जो तत्व आपके भीतर कमजोर है उसको पूर्णतः नेचुरल तो नहीं किया जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता है। मैं बीते दिनों से जितने उपाय बता रहा हूं, ये बात बार बार आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि इस दुर्योग को हम शांत कर दें और खेल खत्म, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तत्व कमजोर हो गया है तो नहीं हम बदल सकते, लेकिन इन विशेष उपायों इत्यादि से हम इस दुर्योग का जो विशेष दुष्प्रभाव है उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बता दूं कि अमावस्या दोष की शांति कराई जाती है, यह आप अपने पंडित जी से करा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जिस जातक की कुंडली में अमावस्या का दोष है, उसके लिए विशेष रूप से पहला उपाय तो यही कराना है उस जातक के द्वारा कि प्रत्येक माह की पूर्णिमा को, यह पहला उपाय होगा, यह बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक माह की पूर्णिमा का वो व्रत करे। पूर्णिमा का व्रत उसके लिए अत्यंत आवश्यक है और चंद्रमा के प्रकाश में वो कम से कम 15-20 मिनट तक बैठे। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो तत्व है वो तो उसे मान लीजिए दिन इत्यादि में मिल जा रहा है, लेकिन पूर्णिमा के चंद्रमा वाला तत्व, चंद्र वाला तत्व, वो तो एक तरह से देखा जाए तो महीने में एक ही बार मिलेगा। तो उस तत्व का उसको विशेष रूप से अपने शरीर में ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है ताकि वो तत्व उसके अंदर बढ़े। तो जब भी पूर्णिमा तिथि आए, व्रत रहे, चंद्रमा को शाम को दूध से अर्घ दे, चंद्रमा के प्रकाश में 10-15 मिनट तक बैठे। और साथ ही साथ ऐसा जातक प्रतिदिन और नहीं कर सकता तो कम से कम रविवार के दिन सूर्योदय के समय ही जगे, सूर्य भगवान को अर्घ दे, सूर्य के प्रकाश में कम से कम 10-15 मिनट तक बैठे। प्रातः काल वाला जो सूर्योदय होता है और उस प्रकाश में बैठ करके सूर्य की उस ऊर्जा को अपने भीतर ले। साथ ही साथ ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली में यह अमावस्या दोष है, अमावस्या के दिन विशेष रूप से वो अपने हाथों घर में, अपने पूजा घर में घी का दिया जलाए और शिवलिंग के सम्मुख रखे। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप अवश्य करे। साथ ही साथ ऐसा जातक पंचमुखी रुद्राक्ष, और उस पंचमुखी रुद्राक्ष में भी बीच बीच में मोती के जो दाने होते हैं उसके साथ, यानी रुद्राक्ष और रुद्राक्ष बाद मोती, रुद्राक्ष और मोती प्राय मार्केट में मिलता है, मिलता तो सब नकली है, लेकिन पता करिए अच्छा से देख करके, समझ करके, रुद्राक्ष और मोती दोनों का मिश्रित माला अपने गले में डालिए। ऐसा जातक अमावस्या पर विशेष रूप से गोमूत्र, गंगाजल और तुलसी सबको एक में मिश्रित करके घर में इस जल का छिड़काव करे। अब सवाल उठता है कि कैसे छिड़काव करे, तो उसी में डुबो करके चारों तरफ छिड़काव घर में करे, या जहां पर वो रहता है जिस कमरे में, वो वहां विशेष रूप से। अमावस्या के दिन विशेष रूप से काला तिल और गुड़, सफेद वस्त्र का दान करे। और सबसे जरूरी बात, इन सभी उपायों से, ये उपाय आप ना भी करें तो चलेगा, इसमें मैं 2 उपाय आपको विशेष रूप से करने की सलाह दूंगा। एक कि अमावस्या के दिन चंद्रमा को घी का दिया जला करके शिव जी के सम्मुख रखिए, ये एक उपाय। दूसरा, पूर्णिमा के दिन आपको व्रत करना है और चंद्रमा को दूध से अर्घ देना है। और तीसरा जो नियमित उपाय करना है वो अपनी ईड़ा और पिंगला, इन नाड़ियों को बैलेंस करिए, इसका अभ्यास आप करिए। इससे भी आपकी मानसिक ऊर्जा संतुलित हो जाएगी। याद रखिए, ईड़ा पिंगला को अगर आपने बैलेंस करना समझ लिया, सीख लिया, तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। पहले अंगूठे से दाहिना
ये जो नासिका छिद्र है इसको दबाइए। बाईं नासिका छिद्र से जितना आप श्वास खींच सकते हो तेजी से खींचिए। याद रखिए, मैं जो प्राणायाम बताता हूं वो रेचक कुंभक पूरक है, वो प्राणायाम है और सर्वश्रेष्ठ है। उस प्राणायाम की प्रक्रिया जीवनदायिनी प्रक्रिया है और ये सूर्य चंद्रमा ईड़ा पिंगला नाड़ी को ठीक करने वाली है। प्राणायाम की कई विधियां हैं। ये अनुलोम विलोम जैसा है जो मैं आपको बता रहा हूं। बस इसमें थोड़ा ध्यान क्या रखना है कि श्वास बंद करके एक छिद्र को यानी दाहिने छिद्र को और बाएं छिद्र से श्वास खींचना है, तब तक खींचते रहना है जब तक आपका पूरा पेट भर नहीं जाता। लगे आपको कि हाँ मैंने पूरा श्वास भर लिया है पेट में। अब इसके बाद आप इस बाएं छिद्र को दबा दीजिए और दाहिनी छिद्र से धीमे धीमे श्वास छोड़िए। हमेशा ये याद रखिए कि आमतौर पर मैं किसी बाबा जी इत्यादि पर उंगली नहीं उठाना चाहता, क्योंकि मेरा ज्ञान उनके बराबर नहीं है और मैं किसी पर उंगली भी नहीं उठाना चाहता, लेकिन माइक वगैरह लगा करके श्वास को खूब तेजी से फेंक छोड़ते हैं लोग जैसे सांप फुफकार रहा हो। प्राणायाम की विधियों के बारे में जो मैंने अध्ययन किया है उसमें तो यही आता है और जाहिर सी बात है श्वास पर नियंत्रण की बात चल रही है। श्वास पर नियंत्रण की बात चल रही है। यह योगियों की यौगिक क्रिया है। प्राणायाम कोई एक तरह से देखा जाए तो कसरत नहीं है। हमेशा से याद रखिएगा, प्राणायाम कसरत का विषय ही नहीं है। एक अनुलोम विलोम जो आप श्वास खींचते हैं छोड़ते हैं तेजी से, ऐसी प्रक्रिया होती नहीं है। आप ऐसे कर लें, कई लोग जो कुछ न कर रहे हों वही उनको उसमें फायदा मिल जाता है। लेकिन प्राणायाम की जो प्रक्रिया है वो श्वास पर नियंत्रण की प्रक्रिया है। ये कोई आम प्रक्रिया नहीं है। श्वास खींचने के बाद जरा सोच के देखिए कि श्वास को रोकना बहुत कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने लगातार श्वास खींचा है, श्वास खींच के भीतर ले गए हैं। अब इस दौरान आपने श्वास छोड़ा नहीं है, सो इतनी जबरदस्त स्थिति बनती कि तुरंत श्वास छोड़ दें। तो नियंत्रण कहां रहा? वो नियंत्रण कहां रहा? खेल सारा प्राणायाम नियंत्रण का है, तो नियंत्रण कहां रहा? बात खत्म। कहता है शास्त्र कि अगर श्वास छोड़ते वक्त नाक के सामने सत्तू रखी जाए तो सत्तू भी उस श्वास से उड़े ना। यह प्रक्रिया है, न कि माइक लगा करके। ये क्या है? ये एक अलग प्रक्रिया हो सकती है, जैसे और भी कसरत की प्रक्रियाएं वो। ये प्राणायाम अलग चीज है। हमेशा याद रखिए, प्राणायाम प्रक्रिया ही बिल्कुल अलग है। ये एक साधना है, ये कसरत नहीं है। जब संध्योपासन विधि के बीच में हर पूजन के विधि में ये कराया जाता है तो सीधी सी बात है, प्राणायाम कोई कसरत नहीं हो सकता। ये प्राणायाम है, प्राण पर, वायु पर, प्राण जो वायु है उस पर नियंत्रण की प्रक्रिया है। तो ये जो सूर्य और चंद्र नाड़ी को साधना है, इसमें यही आपको करना है कि दाहिने नासिका छिद्र को दबाइए, बाएं नासिका छिद्र से श्वास को लीजिए जितना खींच सकते हो, फिर इसके बाद धीमे धीमे इसको निकालिए। अब यहां पर प्राण छूटने की स्थिति तब आ जाएगी जब अगली प्रक्रिया को आप समझेंगे। वो ये है कि इसके बाद जब आपने इससे श्वास छोड़ा धीमे धीमे, और फिर इसी से धीमे धीमे श्वास लेना है। यहां पर आते ही हालत खराब हो जाती है। तो हम कैसे करें? ये तुरंत नहीं हो सकता। क्या करें? तो पूरा श्वास पेट में मत भरिए, उतना ज्यादा मत भरिए जब तक आपको इस पर नियंत्रण नहीं आ जाता। उतना ही श्वास लीजिए जितने पर आपकी पकड़ बने। पहले तो थोड़ा श्वास खींचिए और उसको धीमे धीमे छोड़िए और फिर इससे श्वास लीजिए, फिर उससे छोड़िए। यह प्रक्रिया 2 से 3 बार, यानी दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने, दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने, ये 3 बार कम से कम करिए। इससे आपकी ईड़ा और पिंगला, ये जो नाड़ियां हैं, इसकी ऊर्जा नियंत्रित होगी और इसी से ईड़ा और पिंगला के नियंत्रण से सुषुम्ना का द्वार खुलता है। परंतु फिलहाल आपको ये दोनों नाड़ियों को नियंत्रित करना है। ऐसा करते हैं तो ये विशेष रूप से वो लोग जिनकी कुंडली में अमावस्या का दोष है, जिनकी कुंडली में चंद्र शनि की युति से, हालांकि अमावस्या दोष के लिए विशेष रूप से बता रहा हूं मैं, आप अगर ये करें तो आपको जरूर लाभ होगा। नाड़ी दोष की भी चर्चा मैंने कल की थी, तो मैंने इस प्रयोग को करने के लिए कहा था, तो आप इसे जरूर करिए, लाभ होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश भाव में है प्रातःकाल थोड़ी देर तक, इसके पश्चात फिर 12वें में चले जाएंगे और आगे के राशिफल में चर्चा 12वें से ही रहेगी। अब यहां पर मैं बता दूं कि आपको प्रातःकाल ही स्नान के जल में थोड़ा सा लाल चंदन मिलाना है और उसी जल से स्नान करना है। आप ऐसा करें तो लाभ होगा और साथ ही साथ आज हनुमान चालीसा का पाठ भी करिएगा, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना,
फायदा देगा, पूर्व के किए गए प्रयासों का फायदा देगा, परंतु आज कुछ नया करने की गलती नहीं करनी है। आमदनी के नए रास्ते ढूंढिए, जिस समस्या से जूझ रहे हैं उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करिए। और सबसे जरूरी बात, किसी की शिकायत, किसी की निंदा बिल्कुल मत करिए। कार्य क्षेत्र में साधारणतया ठीक रहने वाला है दिन, यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं सामान्य नहीं कहूंगा। किसी को धन उधार मत दीजिए और आज खुद भी उधार लेने से बचिए। प्रेम संबंध में आज तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, प्यार का इजहार आज ना करें। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए भी साधारण है, विशेष करके कोई परीक्षा इत्यादि देते हैं तो वहां सामान्यतया कठिन रहने वाला है दिन, बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा आपके लिए। फिर भी अगर दिन के पूर्वार्ध में परीक्षा है तो आप ठीक ठाक कर लेंगे, दिन के उत्तरार्ध में तो दिक्कत ज्यादा है। लकी अंक 5, लकी कलर ग्रे। निवेश थोड़ा थोड़ा करें और छोटा अमाउंट करें, बड़ा अमाउंट ना करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। जो स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो लाभ की स्थिति आपके लिए बनी हुई है। दिन आपके लिए पूर्णतः खुशियों भरा रहने वाला है। धन के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आपके काम की तारीफ होगी, किस्मत का साथ मिलेगा और दिमाग भी आज आपका जबरदस्त रूप से सक्रिय रहेगा। कोई बड़ी योजना आपने बना रखी है तो उस पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। कार्यक्षेत्र में जो आपके अधीनस्थ हैं वो भी आपके काम से संतुष्ट होंगे, जो आपके सहयोगी हैं वो आपसे पूर्णतः संतुष्ट रहने वाले हैं। कुल मिलाकर के दिन फायदा देने वाला है। मेहनत थोड़ी ज्यादा जरूर करनी पड़ेगी लेकिन आपको फायदा मिलेगा। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। वहीं बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन अच्छा है। आज बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग वृषभ राशि के जातकों को नहीं करना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी पर दूर्बा अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ गणेश जी की कपूर से आरती करिए, फायदा मिलेगा। आपकी पुरानी समस्याएं खत्म होंगी। दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध दोनों अच्छा रहने वाला है। बड़े और अच्छे मौके मिलेंगे, कोई खुशखबरी मिलेगी। आपका लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य बनने वाला है और धन संबंधी मामलों में यदि कोई परेशानी चली आ रही थी तो वो दूर होगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो सफलता मिलेगी। वहीं व्यापारियों की बात करूं तो बहुत अच्छा रहने वाला है दिन, विशेष करके छोटे व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यर्थ के व्यय से बचिए और किसी के साथ भी संबंध खराब मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी की बात मानना आज आपके हित में होगा। विद्यार्थियों के दिन लाभदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल अवश्य रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर हल्का हरा। निवेश करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम से संबंध बनाए हुए हैं, प्रातःकाल ही बना लेंगे। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित अवश्य करिएगा। भोजन के पश्चात सौंफ का सेवन करिएगा, इससे आपको अवश्य फायदा मिलेगा और दिन बड़ा ही श्रेष्ठ बीतेगा आपका। आज प्रातःकाल हनुमान चालीसा का पाठ करें तो और ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। किसी से मुलाकात करनी है, मीटिंग करनी है, नौकरी, व्यापार, परिवार, कार्य क्षेत्र में रुतबा आपका बना रहेगा। घर में है तो मान सम्मान में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। जरूरत से ज्यादा आज एक बात ध्यान रखना है, दूसरों की मदद नहीं लेनी है, यानी जो करना है खुद के भरोसे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। बस लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए, वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से दूरी बनाइए। प्रेम संबंध के मामले में अच्छा है दिन, जीवन साथी का साथ मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत शुभ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी थकान और आलस्य की स्थिति हो सकती है, वैसे दिन खराब कतई नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर ब्राउन और निवेश आप करें। सिंह के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा या यूं कहिए कि 50-50 कहूंगा। आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कराएं तो और ज्यादा अच्छा होगा। दिन कमाल का होगा। बाकी हां, कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना, दूसरों के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी है और मन प्रसन्न रहे ऐसा कार्य करना है। यानी कि आज प्रयत्न यही करना है कि आपकी प्रसन्नता पर ही पूरा दिन टिका हुआ है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए। लंबे समय से कोई समस्या या परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो दिन अच्छा रहने वाला है। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करिए, गुस्सा मत करिए और कागजी कार्रवाई कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी के साथ करिए। कुल मिलाकर के देखें तो आज सिंह राशि के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। मानसिक तौर पर आज आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, हालांकि अपनी ये परेशानी जीवन साथी से आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक रहने वाला है दिन, बहुत नहीं लेकिन फिर भी ठीक है। लकी अंक 4 और लकी कलर हल्का पीला है।
निवेश ना करें, या करते हैं तो जानकार की राय से। कन्या के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करिएगा और साथ ही साथ केसर का तिलक अवश्य अपने माथे पर लगा लीजिएगा। दिन अच्छा रहने वाला है, कोई खुशखबरी मिलेगी। ये खुशखबरी जीवन साथी की ओर से हो सकती है। साथ ही साथ आज देखा जाए तो लाभ के भी योग हैं और व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा होगा। आज आपके सारे काम एक एक करके बनेंगे और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे। यूं समझ लिए कि दिन फायदा देने वाला है। कोई भी बात हो, कोई गुप्त बात, विशेष करके उच्चाधिकारी के द्वारा कही कोई बात, आज हर किसी से उसका जिक्र मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। बाकी इतना ही कह सकता हूं, दिन फायदा देने वाला है। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आज किसी गरीब को भर पेट भोजन अगर करा दे तो दिन और अच्छा हो जाएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। तुला के जातकों के लिए दिन को मैं साधारण कहूंगा। थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिलाकर के अगर आप स्नान करें तो उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। आज हो सके तो बजरंग बाण का 3 बार पाठ करिएगा। कोई कानूनी मसला चल रहा है तो वहां पर आपको राहत मिलने वाली है, परंतु कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। आप पूरी ईमानदारी के साथ काम करिए। ऐसा कोई कार्य मत करिए कि आपके काम पर कोई उंगली उठाए। बाकी हो सके तो सावधानी बरतिएगा। आसपास के लोगों की मदद कर सकते हो तो करिए, लेकिन दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। और कंपटीशन की भावना और आपके से रखते हैं तो रखने दीजिए। आप कंपटीशन की भावना किसी से मत रखिए। आज किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, सो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन साधारणतया ठीक है, पर यहां जोखिम लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता हूं। दांपत्य जीवन सामान्य हो सकता है, कुछ विवाद भी हो जाए जीवन साथी से, यहां सजग रहना है। सिर दर्द, पेट से संबंधित परेशानी और मानसिक अशांति, ये सब कुछ आज हो सकता है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम से संबंध बनाए हुए हैं और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप करें तो आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। दिन अच्छा ही जाएगा और हनुमान जी की आराधना कर लें तो ऊर्जा का स्तर और बढ़ जाएगा। मानसिक, शारीरिक हर तौर पर आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। कुल मिलाकर के बस एक ही बात कहना चाहता हूं, जो भी काम करिए ईमानदारी के साथ और बारीकी से करिए। हर कार्य के पीछे क्या सही क्या गलत उसे भली भांति समझने का प्रयत्न करिए। आज आपका कोई मित्र आपके लिए मददगार साबित होगा। यात्रा वगैरह कर रहे हैं तो ठीक है, आपके लिए यात्रा अच्छी रहने वाली है। किसी पर गुस्सा मत करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं साधारणतः ठीक ही कहूंगा। दांपत्य जीवन ठीक है, मधुरता आएगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो दिन बेहद शुभ है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए खान पान पर नियंत्रण जरूरी है, अन्यथा पेट में जलन की शिकायत संभव हो जाएगी। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक है। निवेश सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। बात धनु की कर लेते हैं। आज पितरों की आराधना करिए, पितरों का ध्यान करिए। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का कम से कम 51 बार जप करिए और फिर अपने काम में लग जाइए। देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में, कुछ बड़े अवसर आपके हाथ लगने वाले हैं। धन प्राप्ति के लिए तैयार रहिए। काम आपका बनने वाला है। मेहनत अधिक से अधिक करिए जितना हो सके, और कोई निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। दूसरों की समस्याओं को भी जरा ध्यानपूर्वक सुनिए, आपकी समस्याएं खुद ब खुद कम हो जाएंगी। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी का साथ, प्रेम के क्षेत्र में सफलता, और व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को। और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य में पहले से परेशानी है तो अपना विशेष ध्यान रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। वहीं मकर के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। आज स्नान के जल में थोड़ा लाल चंदन मिला करके और उसी जल से स्नान करिएगा, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो तृतीय का चंद्रमा आपके जो प्रातःकाल ही हो जाएगा, आपके मेहनत के अनुकूल आपको सफलता दिलाने वाला है। परिवार में कोई अनबन या गलतफहमी की स्थिति थी वो दूर होगी। कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर होगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाई बहन सबका आपको मदद प्राप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर की योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। धैर्यपूर्वक बस अपने काम करते चले जाइए। जीवन साथी का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके कोई प्रतियोगिता परीक्षा है या कोई आपको इंटरव्यू इत्यादि देनी है तो सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं है, थोड़ी मानसिक अशांति होगी। उपाय जो बताया हूं वो कर लीजिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। बात कुंभ की कर लें तो दिन अच्छा है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उस जल से स्नान करेगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। बाकी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने काम में लग जाइए। लाभ की स्तुति है, रुके हुए कार्य बनेंगे, सफलता मिलेगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। कुल मिलाकर के हर लिहाज से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है। अपने ज्ञान से सबको आप प्रभावित करेंगे। कहीं से अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर जगह उन्नति दिखाई पड़ रही है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है और व्यापार में वृद्धि के प्रबल योग हैं। दांपत्य जीवन पूरी तरह से खुशहाल दिख रहा है और घर का वातावरण भी बहुत बढ़िया। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। मानसिक तनाव से जूझ रहे थे तो थोड़ी राहत ही मिलेगी। गले में दर्द इत्यादि संभवतः हो सकता है, तो खान पान जरा ध्यान से रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का पीला और निवेश आप करें। मीन के जातकों का भी दिन अच्छा है। आज प्रातःकाल 1 चम्मच दही खाकर के ही घर से बाहर जाइएगा, सारे काम आपके बनेंगे। दिन अच्छा है तो आप इस दिन का फायदा उठाइए और हो सके तो आज हनुमान चालीसा का 3 पाठ भी कर लीजिएगा तो और अच्छा होगा। गोचर कुंडली में देखें तो चंद्रमा आप ही की राशि में प्रातःकाल आ जाएंगे। सो धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी थी उससे मुक्ति मिलेगी, नए अवसर मिलेंगे। धन कमाने से संबंधित नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन सामान्य है। अपनी चतुराई और अपने ज्ञान से आप फायदा पाएंगे। पुराने किसी कार्य के थ्रू भी आपको आज अच्छा धन लाभ होने वाला है। बहुत ज्यादा हाथ पांव मारने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ अपने बदौलत होने वाला है। यानी यूं समझ लीजिए कि भाग्य आज आपसे आगे दौड़ने वाला है, तो बस अपने काम में लगे रहिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को दंत रोग की शिकायत है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर लाल और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।